गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम आपको कुछ लार ग्रंथियों के बारे में जानकारी देंगे। लार ग्रंथियों के बारे में जो आपके मतलब हर मनुष्य क्या हर जानवर के जो भी हैं, जो भी भोजन करने वाले जानवर हैं, जंतु हैं और मनुष्य हैं, सबके अंदर मिलती है। तो सबसे पहले ये आप चित्र देखिए, ये एक मनुष्य का चित्र है, दिख रहा है आपको। नीचे देखो सैलवरी ग्लैंड्स लिखा है, मतलब कि लार ग्रंथियों के बारे में। तो मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मिलती हैं, मतलब 6 बोल सकते हो आप। तो उन्हीं के 3 के नाम है, देखो आप। और इनको शायद आपको बताया भी गया है, तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। पहली तो एक है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरा है सब मैंडुलर ग्लैंड, और तीसरा क्या था, एक और था, आपको यहाँ देखें, यहाँ लिखा गया, देख लीजिए, सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्लैंड है, मतलब 3 ग्लैंड मतलब ग्रंथ, ग्लैंड में से ग्रंथि होता है। 3 ग्रंथियाँ हैं, तीनों का स्थान आपको दिख रहा है। एक तो ये वाली है, आगे मिल जाएगा आपको दांत के आसपास, ये दिख रहा हो, आपको दांत दिख रहा है यहाँ पर हल्का हल्का, इतने में दांत फैला हुआ है। तो ये दांत के इस तरफ और एक दांत के इस तरफ, मतलब उस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब ऊपर की तरफ भी और बगल में भी। तो यहाँ गले के पास दिख रहा है ना, एक गले के पास और एक यहाँ दांत के पास और एक यहाँ पीछे गर्दन के पास, मतलब कि जहाँ से आपकी जीभ है, कड़वा स्वाद जहाँ से ग्रहण करती है वहाँ। तो ये 3 ग्रंथियाँ हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी है लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि। नाम देखें आप, नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। ये शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, मतलब कि आपके मुंह में जितना भी लार आता है सबसे ज़्यादा इसी का, मतलब यही निकलती है, ठीक है। अब ये जो लार निकलता है, इसमें कुछ एंजाइम मिलते हैं। अभी इसी बहाने उसको थोड़ा सुन लीजिए। जो एंजाइम निकलते हैं इसमें, एक तो निकलता है लगभग, पहले पहले ये जान लीजिए कि एक मनुष्य एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार निकालता है। मतलब कि 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन एक मनुष्य के मुंह में बनता है। बच्चों में और ज़्यादा बनता है, आप देखते नहीं, छोटे बच्चों के मुंह से हमेशा लार निकलता रहता है, छोटे बच्चे। और निकलता इसलिए है क्योंकि लार में बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं जो खाना पचाने और जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। जैसे मैं कुछ एंजाइम का नाम बताता हूँ। जैसे कि लार में टाइलिन एंजाइम मिलता है, इसके अलावा डाइजेस्ट डाइस्टेड एंजाइम मिलता है, इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है, इसके अलावा म्यूलिन एंजाइम मिलता है। सुने हो आप इनके नाम, टाइलिन, डाइस्टेड, लाइसोजाइम, म्यूलिन। ये 4 मुख्यतः एंजाइम मिलते हैं इस लार में। जब आप भोजन करते हो या फिर जब आपके सामने भोजन आता है, जब कोई खाने वाला सामान आता है, तुरंत आप देखते ही मुंह में लार आ जाता है। तो लार में ये सभी एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन कौन से, नाम याद रखें, टाइलिन, डाइस्टेड, लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन, डाइस्टेड, लाइसोजाइम, म्यूलिन। अब सुनिए, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए काम क्या होता है। जो टाइलिन और डाइस्टेड एंजाइम होता है, इसका काम होता है स्टार्च, जिसे मंड बोलते हैं, स्टार्च का पाचन करता है ये, ठीक है। चोकर बोलते, जानते हो आप। तो इस चोकर के पाचन में सहायक होता है, कौन सा, टाइलिन और डाइस्टेड। और जो ये लाइसोजाइम होता है ना, भोजन में जो खतरनाक जीवाणु बैक्टीरिया चिपक के आ जाते हैं ना, उनको मारकर लाश में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम लाइसोजाइम पड़ गया, मान लो, ठीक, ठीक है। और ये जो म्यूलिन एंजाइम होता है, म्यूलिन, म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। तो लार ग्रंथियां हमें दिखाना था आपको, लार ग्रंथियां आप देख लिए, दोनों तरफ मतलब कि जोड़ी में होती हैं। और मुख्य काम इनका क्या होता है, लार निकालना मुंह में, ताकि कि आप भोजन को आसानी से मिक्स कर सको और आसानी से पचा सको, ठीक है। लार में लगभग 99% जल होता है और लगभग 1% पानी और 1% एंजाइम्स होते हैं। उसी एंजाइम में चारों एंजाइम मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। और निकलता किसके सहारे है, जब भोजन आता है, जीभ उलटने पलटने का काम करता है, जीभ के चारों तरफ ये ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी है, ध्यान रखना। उसके बाद 2 ग्रंथियां और जो आपको बताया, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर निकालती हैं लार, ठीक है। तीनों ग्रंथियों का नाम याद रह जाएगा, आपको लिखवाया भी गया है और आप इसको यहाँ भी देखकर जान सकते हो। और एक चीज़ और रह जाता है कि जब यहाँ जीभ की बात करें, थोड़ा जीभ का वो हिस्सा देख लेते हैं जहाँ से जीभ में स्वाद का अनुभव होता है। यहाँ पर देखें आप, जीभ में जो स्वाद स्थान है, जीभ में स्वाद स्थान पे आप देखोगे तो इधर ये सोर लिखा है, मतलब खट्टा, इधर भी खट्टा, थोड़ा सा बगल में लगभग मिलाकर ही मान लिया जाता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नमकीन। ये दिख रहा है ना आपको, आपको मैप भी करवाया गया था, इधर नमकीन, जीभ में ये नमकीन स्वाद के लिए, मतलब टेस्ट बर्ड होते हैं, छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जो स्वाद ग्रहण करती हैं जीभ में। तो मुख्यतः इस किनारे खट्टा स्वाद ग्रहण करने के लिए होता है, उसके जस्ट बगल में जो होता है वो स्लेटी होती है, मतलब कि नमकीन स्वाद ग्रहण करता है। और जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये मीठा स्वाद ग्रहण करता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो कड़वा स्वाद ग्रहण करता है। मतलब कि आपके जीभ में ये चारों तरफ से बटे होते हैं। जब भी आप कुछ खाते हो, वो जिस ढंग का होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, नमकीन होगा, मीठा होगा, शरीर जीभ का वही हिस्सा उसका अच्छे से अनुभव करेगा और उस स्वाद को ग्रहण करेगा और भेजेगा कहाँ,
दिमाग के पास। दिमाग जब उसे महसूस करेगा तो समझ लेना आप उस स्वाद का अनुभव कर रहे हो। तो ये जीभ हमको ये भी सिखाता है कि आगे मीठी ग्रंथियाँ हैं तो आपको सबसे पहले मीठा बोलना चाहिए। अगर उतने से भी काम नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा नमकीन बोल के काम कर चला लीजिए। अगर नमकीन से भी काम नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा सा खट्टा बोलिए, मतलब कि थोड़ा सा कठोर बोलिए। अगर उतने से भी व्यक्ति नहीं मान रहा है तब आप कड़वा बोलिए, मतलब कि कड़वा जो दिया है सबसे लास्ट में दिया है, एक प्रकार से संकेत करता है कि कड़वा सबसे लास्ट में है, तो आप कठोर शब्द बहुत बाद में ही यूज करें, शुरुआत में आप मीठे शब्दों का उपयोग करें। सुने होंगे मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सुने होंगे, तुलसीदास का दोहा है ये। तो कोशिश करें, और प्रेम से तो किसी को भी हराया जा सकता है, प्रेम में तो बड़ी पावर है, जानते हो आप। तो यहाँ ये हो गया, थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ चीज़ें और जान लीजिए। मानव शरीर में एक मतलब जीभ क्या है, संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है, मतलब स्वाद का ज्ञान कराती है ना, तो ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। और जीभ को लिंगुआ भी कहा जाता है लैटिन भाषा में। जीभ क्या करती है, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा स्वाद बताती है। उसका बीच वाला हिस्सा कोई स्वाद नहीं बताता, ध्यान रखना, पीछे आप वीडियो करके देखेंगे, बीच वाले में कोई स्वाद नहीं है। में जो रक्त आता है लिंगुअल धमनी से आता है, और एक सामान्य जीभ की लंबाई 10 सेमी तक मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और मनुष्य में लार ग्रंथियों से ये जुड़ी रहती है। ये जो हमने आपको पैरोटिड ग्रंथि के बारे में बताया था, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो, जो वही ग्रंथ सांप में जहाँ मिलती है ना, वहाँ विष बनाती है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर विष बनता है, ये सांप का विष इसी पैरोटिड ग्रंथि में होता है। सांप में भी तो लार बनेगा ना, लार वही विष के रूप में रहता है, वही तो बाहर निकलता है, ये दिख रहा है ना। सांप में जो विष बनता है पैरोटिड ग्रंथि, यहाँ पर देखो लिखा है, अंदर जो जहर बनाती है वो पैरोटिड ग्रंथि ही बनाती है, जानते रहिएगा इसको। यहाँ पर एक लाइन देखें, पैरोटिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें जब कान के पास होता है, कान के जस्ट पास होता है, जब इसमें सूजन आ जाता है ना, जैसे गलसुआ रोग हो जाता है, यहाँ लिखा है गलसुआ रोग हो जाता है, ठीक है, जानते रहिएगा इसको। और थोड़ा सा और जान लीजिए, ये जो सब लिंगुअल ग्रंथि के बारे में हम बता रहे थे ना, ये जीभ के ठीक नीचे, आपका जो जीभ आगे खुला हुआ है, मतलब जीभ तो पीछे जबड़े में धंसा हुआ, जैसे कि वहाँ पर गर्दन के पास चिपका हुआ रहता है, मांसपेशियों में फंसा रहता है, आगे वाले जीभ का कुछ हिस्सा खाली रहता है। उसी के नीचे जो ढेर सारी लार ग्रंथियाँ होती, जीभ उठाकर देखेंगे आप तो मिले अंदर दिखेगा लार ग्रंथियाँ, वही है सबलिंगुअल ग्लैंड, वही मिलता है। छोटी छोटी तथा ग्रंथि सकरी ग्रंथि है, कहाँ होती है, जीभ के ठीक नीचे होती है सबलिंगुअल, आपके जीभ के जस्ट नीचे यही ग्रंथि होती है, बहुत लार इससे भी निकलता है। और आपको पैरोटिड बता दिया कि पीछे जबड़े के पास होता है, कान के आसपास से निकलता है जो लार, बड़ी मात्रा में, आप कान के हिस्से के आसपास से जो अंदर से लार आता है वो पैरोटिड से आता है। और ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, इसके निचले हिस्से से भी निकलता है। ये कहाँ होता है, जो आपका कृंतक दांत होता है ना, उसी के पास जीभ के निचले भाग में खुलती है। तो इतना मान चलो, जीभ के चारों तरफ ये तीनों ग्रंथियां हैं, इनके नाम जानते रहिएगा, और इनसे लार निकलता है, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है, और इसमें जो जो एंजाइम मिलता है वो जानते रहिएगा, इतना बहुत है। और आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।